कॉरिडोर रखती है आतंकवादियों से, और बीजेपी की सरकार जब आएगी तो आतंकवाद पर रोक लगेगी। तो आपके आने के बाद, आपके मजबूत सत्ता में वापसी के बाद ये पुलवामा घटना कैसे घट गई? हिंदुस्तान की पब्लिक ने यह सवाल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार से नहीं पूछा। शहादत के मुद्दे पर बीजेपी को बेफायदा हुआ तो बीजेपी फिर चाहेगी ना शहादत हो, फिर चाहेगी ना जवानों की कैजुअलिटी हो। वो क्यों चाहेगी शहादत रुके? जब जवानों की शहादत से वोट मिलेगा, जब देश में दंगों से वोट मिलेगा, जब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनल राइट से वोट मिलेगा, जब कम्युनल हेट्रेड से वोट मिलेगा और मंदिर मस्जिद के बबेले पर वोट मिलेगा देश में, तो कोई सत्तासीन नेता क्यों चाहेगा देश में इन मुद्दों से फटना? जितना दंगा होगा, जितना बबेला होगा, जितने मंदिर मस्जिद के विवाद होंगे और जवानों की जितनी शहादत होगी, उतना ही इनका वोट बढ़ेगा। तो उन मुद्दों को ये बढ़ावा देंगे ना। तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ही जो है, मोदी जी जो है रामलला को लेकर आ रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में ही रामलला के वजह से मोदी सरकार आएंगे। और कुछ करने की जरूरत उनको नहीं है। जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। पब्लिक हिंदुस्तान की धर्म भीरू है। आडंबर, ढोंग, पाखंड, कर्मकांड हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज की दिनचर्या का हिस्सा है। इसलिए हिंदुस्तान की पब्लिक को जो अच्छा लगता है, जो सुनकर के हिंदुस्तान की पब्लिक खुश होगी, वो बात बोल रहे हैं हमारे नेता। हमारे हिंदुस्तान के पब्लिक को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, एक कुशल पीस और हारमोनी वाली सरकार जो शिक्षा चिकित्सा सर्वसुलभ कर दे। दुनिया आज चांद पर बसने जा रहा है। 1965 में जो सिंगापुर देश का दर्जा पाया, उसकी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय से 32 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है सिंगापुर के इंसानों की। वहां तो कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, वहां तो मंदिर मस्जिद का बवेला नहीं होता। में कौन रामलला रखे जा रहे हैं? जिस रामलला को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने पैसों से बनवाया है। जो रामलला पहले से वहां विराजमान थे, वो रामलला वहां नहीं रहेंगे। उस मूल वेदी से उनको हटा करके अब दूसरे रामलला वहां स्थापित किए जा रहे हैं, जो ब्रांडेड रामलला हैं बीजेपी और आरएसएस के। मेरा यहां सवाल है, जिस रामलला को स्थापित करके विराजमान रामलला को हटा करके अब दूसरे रामलला को स्थापित वहां किया जा रहा है, वो रामलला बीजेपी के रामलला है, नरेंद्र मोदी के रामलला हैं, आडवाणी और अडानी के रामलला हैं। वो रामलला भक्तों के रामलला नहीं है। जो कंट्रोवर्सी आप सुन रहे हैं, अधूरा मंदिर, शंकराचार्य नहीं, तो इस टोटल घटनाक्रम को बीजेपी आरएसएस ने इसको अधिग्रहण कर लिया, इनक्लोज कर लिया, अपने हाथ में इसको ले लिया और दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि ये मंदिर मैं बना रहा हूं। और मंदिर बना करके दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है कि रामलला इतने दिनों से वहां नहीं थे, उस रामलला को अब हम ला रहे हैं। उस राम को आने का हमने मार्ग प्रशस्त कर दिया। राम रोके गए थे, राम तो हर कण में है। यदि राम को तुम नहीं समझते हो तो ये तुम्हारी नादानी है। राम तो कण कण में विराजमान है। राम शब्द का अर्थ है जो सब चीज में रमता है, रमन जो करता है। रम शब्द का मतलब ही है रमन करना। रम धातु में घै प्रत्यय लगने से राम शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो राम कण कण में विद्यमान है, तो राम वहां कैसे नहीं? राम को तुम कैसे पैदा कर रहे हो? राम को तुम कैसे ला रहे हो? तो राम को भी जो पैदा कर सकता है, राम को भी जो ला सकता है और मूर्ति खड़ा करके उसमें राम की प्राण की प्रतिष्ठा जो कर सकता है, वो तो राम से बड़ा हुआ ना। तो यहां राम का बड़प्पन खत्म हो जाता है। वो कुछ भी अफवाह फैला सकता है। इस देश में लाखों लोगों का कत्ल करा करके यदि सत्ता में बने रहना है तो नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और बीजेपी आरएसएस के लिए कोई बड़ा सौदा नहीं है। 13 साल सत्ता में बने रहने के लिए जर्मनी का हिटलर 70 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा ना जी।
70 लाख लोग मौत के घाट उतारे गए हिटलर के द्वारा, सिर्फ 13 साल में के लिए सत्ता में बने रहने के लिए। जो सत्ता की हवस और भूख होती है उसको इंसानियत समझ में नहीं आता। तो अभी तो बिल्किस बानो प्रकरण सामने है, देश के सामने। सुप्रीम कोर्ट से जिसकी सजा बरकरार है उसको गुजरात सरकार ने सजा माफ करके जेल से बाहर निकाला और उसको महिमा मंडित किया गया। बिल्किस बानो प्रकरण क्या मानवता पर कलंक नहीं है? क्या सभ्य समाज पर कलंक नहीं है? एक गर्भवती महिला को सरेआम बलात्कार करना और उनकी नजरों के सामने पूरे परिवार को सफाया कर देना, इससे ज्यादा नृशंस घटनाक्रम कुछ हो सकता है क्या? अरे जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बेटी आसफा के साथ मंदिर के पुजारी ने बलात्कार किया, खुद भी किया, अपने बेटे से करवाया। भतीजा उत्तर प्रदेश आया था, उसको फोन करके बुलाया कि आओ हमने पकड़ा है, बकरी का गडेरी का बेटी को पकड़ा हूं और उसके साथ बलात्कार कर रहा हूं। 7 दिन तक उसको रखा कस्टडी में। खाना के बजाय उसको नशा की गोली दी जाती थी। उसका सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, उसकी उत्तेजना बढ़ाने की दवा दी जाती थी बेरहमी से। यहां तक कि जो इंस्पेक्टर डिप्लॉय हुआ उस बच्ची को खोजने के लिए, जब मारने जा रहा था 7वें दिन उसको पुल के नीचे गला दबाया जा रहा था, तो इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है और कहता है कि इसकी हत्या करने से पहले एक बार मुझे भी बलात्कार कर लेने दो। इतनी बेरहम, इतनी नृशंस घटना के बाद भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उस बलात्कारी के समर्थन में जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। क्यों? वो आसिफा थी, वो बलात्कार की पीड़िता, जिसकी बलात्कार के बाद नृशंस हत्या के बाद की गई, वो आसिफा थी, एक सर्टेन कम्युनिटी की बेटी थी। और जो बलात्कारी था वो मंदिर का पुजारी था। तो ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हम आसिफा के बलात्कारी के साथ हैं। अब इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। 8 साल की बेटी किसी जात की होती है क्या? किसी मजहब की होती है क्या? वो सिर्फ बेटी है। 8 साल की बेटी सिर्फ बेटी है। सब कुछ बचा हुआ नहीं देश में। मैं तो कह दिया ना, जो तुझको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। यहाँ की जनता को जो बातें पसंद है, जो सुनने में कर्णप्रिय लगती है, वही बात हमारा सत्तासीन जो लोग है बोल रहा है, और उसी से उनको सत्ता मिली भी है, उसी से उनको सत्ता में विद्यमान रहना भी है। इसलिए जो बातें हमसे आप बुलवा रहे हैं, उस बात को सुनने वाले मुझे पता है हिंदुस्तान में कितने लोग हैं। आज लाइव कर रहे हैं क्या? यदि आपने लाइव किया है तो मुझे कितनी गाली पड़ रही हो मुझे पता है। मुझे मुसलमान की औलाद, मुझे कटुआ, मुझे हिंदू द्रोही, मुझे देशद्रोही, मुझे क्या क्या कहा जा रहा होगा मुझे पता है। लेकिन सच तो सच है ना, कोई तो सच बोलेगा ना। यदि सारा देश गूंगा बहरा अंधा हो जाएगा तो मैं भी हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा। इसलिए मेरे मुंह में डाल के कितना बात बुलवाइएगा, बोलिए। एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा। आप तो जान रहे हैं, जैसे एक बलात्कारी, महाबलात्कारी बाबा राम रहीम, जिसको कोर्ट ने उसको पेरोल पर छुड़ाया गया है, उसको हरियाणा सरकार ने पेरोल पर छुड़ाया है। और क्या जानना चाहते हैं बोलिए। जब भी चुनाव आते जब भी वो बाहर निकल आते हैं। राम रहीम के साथ साथ आसाराम बापू के साथ कितना सानिध्य रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका और उनके तमाम बड़े नेताओं का। मैं तो कहा आपको 4000 वर्ष पहले मनुस्मृति लिखी गई इस समाज को उस रंग में रंगने के लिए। और इस प्रकार के 1-2 नहीं, एक राम रहीम और आसाराम नहीं है, ऐसे हजारों राम रहीम और आसाराम हैं जिनको ब्रांडेड करके तैयार किया जाता है। उनके पैर छूते देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग, ताकि हम जब उनके सामने झुकेंगे तो और लोग भी झुकेंगे और उसकी ब्रांडिंग होगी, उसके हजारों लाखों शिष्य होंगे। और जब चुनाव की बारी आएगी तो अपने शिष्यों को निर्देश देंगे कि इस पार्टी को वोट दो। ये बीजेपी हमारी पार्टी है। अभी शंकराचार्य जैसे जो अभी आए हैं, बस तो ये तो ब्रांडिंग है ना। नेता तैयार करो, धार्मिक गुरु तैयार करो, उनके साथ गलबहियां करो, उनको फंडिंग करो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन जायदाद दो, उनका आश्रम बनवाओ, उनके शिष्यों की तादाद बढ़ाओ, और चुनाव के वक्त फरमान जारी करेंगे वो इस पार्टी को वोट दो। तो ये तो महिमा मंडन उनका इसलिए करते हैं कि वो उनको वोट दिलाते हैं। ये परस्पर लेन देन का रिश्ता है। इसलिए इन चीज़ों से यदि हिंदुस्तान का भला होना है, हिंदुस्तान की आवाम को न पानी चाहिए। आज आज़ादी के 77 वर्षों बाद जहां हम बैठे हैं, वहां की आवाम को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। ये सवाल कोई नहीं कर रहा। एक एक व्यक्ति हलकान है, आपको मुझे पानी पिलाना पड़ेगा। 200 फीट यहां पर मैं चापाकल करवाया हूं। टाटा कंपनी का 1 नंबर जो लोहा होता है, 200 फीट का चापाकल करवाया हूं, साल भर अभी नहीं हुआ है, एक बूंद पानी उससे नहीं निकल रहा। देख सकते हैं आप, सारा चापाकल सूख चुका है और जैसे तैसे लोग जी रहे हैं। इसकी चिंता किसी को नहीं है। आज यहां से एक जुलूस निकल के गया है, जहां बैठे हैं इसी परिसर में कीर्तन भजन आयोजित होने जा रहा है। इस गांव में 3 जगह कीर्तन भजन हो रहा है। पीने का पानी नहीं है। इसके लिए 10 लोग अपने प्रतिनिधि के पास, अपने सरकार के जो उसके अफसरान हैं उसके पास नहीं जाएंगे कि हम पानी कहां से पिएंगे। हवा के बाद दूसरी जरूरत इंसान की पानी है। हमारे शरीर में करीब 70% पानी ही है। पानी के लिए त्राहिमाम है। इसके लिए 2 कदम नहीं चलेंगे। अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने प्रतिनिधि और अपने सरकारी महकमा के पास जाके आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन हजारों लाखों रुपया खर्चा करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करेंगे। तो ऐसी बनावट हमारे समाज की संरचना है। इसमें हम जो बोलेंगे ज्यादा तो आग लगेगी। इसलिए आपके पंचायत में कुल कितनी आबादी हो गई है? करीब 10,000 आबादी है। क्या इसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसकी जरूरत किसको है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत किसको है? हमने जमीन उपलब्ध कराया है, हमने साल भर पहले एनओसी उपलब्ध कराया है सरकार को, और लिखा है कि हमको अस्पताल दीजिए। अस्पताल की जरूरत यहाँ की पब्लिक को भी नहीं है। सड़क की जरूरत यहाँ की पब्लिक को भी नहीं है। सिंचाई की जरूरत यहाँ की पब्लिक को भी नहीं है। पानी की जरूरत यहाँ की पब्लिक को नहीं है। तभी तो वो धार्मिक उन्माद परोस रहे हैं। जिस चीज से उनको सत्ता मिल सकता है वो चीज न परोसेंगे। वो जो इंसान की मौलिक आवश्यकता है उस चीज की बात मैं करता हूं। मैं यहां की पब्लिक की पसंद नहीं हूं। मुझे याद है बिहार के सासाराम शहर से जवाहिर प्रसाद नाम का एक नगर पालिका का चपरासी 4 बार 5 बार विधायक हुआ है लगातार। क्यों? क्योंकि जब वहां सांप्रदायिक दंगा हुआ तो उसने एक खास कम्युनिटी के लोगों पर वार करके भाला से 3 लोगों की हत्या कर दिया। और उस रंग में रंग करके उस अंगूठा छाप व्यक्ति को, नगर पालिका के चपरासी को 5-6 बार वहां के लोगों ने लगातार विधायक बनाया है। क्यों? उसने सर्टेन कम्युनिटी के व्यक्ति को भाला से मार दिया, दंगे में खास कम्युनिटी को बढ़ा दिलाया, इसलिए उनको एमएलए की कुर्सी 5 बार 6 बार